डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम आज लिमिट की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 के लेफ्ट हैंड 1/x-3। 3 के लेफ्ट हैंड का मतलब होता है 3 के लेफ्ट हैंड का मतलब 3 - h, 3 के राइट हैंड का होता है 3 + h। ठीक है जी, ये हम एक्स टेंड्स टू, हमारे पास 3 के लेफ्ट हैंड की वन है 1/x-3। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 - h है, अभी मैंने आपको डिफाइन किया यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास 1/x-3 है। अब x टेंस से 3 - h के, तो x की जगह पे प्लेस हो जाएगा 3 - h, और h हमेशा किसके टेंस होता है, 0 के, तो h टेंस टू 0। 3 से +3 - 3 कैंसिल, -h। लिमिट अप्लाई करेंगे 1/-0 इज मीन -इन्फिनिटी। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास लिमिट x टेंस टू 6 के लेफ्ट हैंड x -6 x² - 6 स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 6 के x -6 अगर हम इसमें 6 सब्सटीट्यूट करें तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी 0/0 की। तो लिहाजा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या देखा कि x² - 6² a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। देखिए 6 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द बोथ। 6 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ रहा है, तो ये आपको मैंने कहा इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो द शेयर अ कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब हम इसको a² - b² लगाएंगे तो एक कॉमन फैक्टर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बनेगा x - 6 x - 6 x - 6 x - 6 कैंसिल 1/x - 6। अब x टेंस टू है लेफ्ट हैंड के 6 के, 6 - h हुआ, 6 - h रखा हमने x की प्लेसमेंट पर, तो h टेंस टू 0 0 हो गया। ठीक है, अब 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो 0 रखने बाद ये भी किसके आ रहा है हमारे पास, -इन्फिनिटी के आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट सैम्पल है लिमिट की मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन में थोड़ा सा आपको मॉडुलस फंक्शन को पहले आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा साथ साथ। किस तरह, पहले फंक्शन आपको मैं बता देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 3 की लेफ्ट हैंड 1/मॉडुलस ऑफ x - 3। ठीक है जी। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन वन टाइम अगर हम इसको लिखेंगे इस तरह, तो एक वन टाइम साइन होती है माइनस की, वन टाइम साइन होती है प्लस की। ठीक है जी, माइनस की साइन के लिए ये होता है 3 के इक्वल। ठीक है, और लेस के लिए ये माइनस की साइन के साथ ले लें या प्लस की साइन के साथ ले लें। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 0 और x = 3 पर। ठीक है जी, ये इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा। इट्स मीन कि x 3 पर फंक्शन 0 और 3 से लेस पर माइनस की साइन के साथ लेना है और प्लस की साइन के साथ लेना है, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस जब रिमूव होता है, मॉडुलस जब रिमूव होता है तो एक साइन प्लस की माइनस की आती है। और अगर आपको लिमिट में पॉजिटिव, जिस नंबर पर ये फंक्शन 0 हो रहा है उससे लेस पर माइनस की साइन का फंक्शन, उससे ग्रेटर पर प्लस की साइन का फंक्शन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखते हुए जाते हैं कि हमें मॉडुलस को पहले लिखना है कि मॉडुलस x - 3 किसके इक्वल है। तो ये क्या है, 3 के लेफ्ट हैंड, मतलब 3 के लेफ्ट हैंड की वैल्यू। अगर मैं इसको एक थोड़ा सा ग्राफिकली डिफाइन कर दूँ तो ये 3 है, तो 3 के राइट हैंड ये और 3 के लेफ्ट हैंड ये। ठीक है, तो 3 के लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो 3 से लेफ्ट हैंड साइड का नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर हमारे पास इधर एग्जिस्ट करेगा 3 के लेफ्ट हैंड। तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, माइनस की साइन के साथ। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3 के लेफ्ट हैंड के लिए हमने साइन ली माइनस की साइन के, क्योंकि 3 से स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ लाई कर रही होगी, माइनस के साथ x - 3 में। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, 3 - h। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड है। लिमिट x टेंस टू 1/3 माइनस की साइन एज इट इज़ रही, x की जगह पे 3 - h। अब आपके पास 3 - h आ गया, -3 माइनस माइनस प्लस h, 3 - 3 कैंसिल 1/+h। h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप आगे आएंगे नेक्स्ट। अब आपके पास नेक्स्ट सैम्पल देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट सैम्पल आपके पास देखें जनाब, क्या है। नेक्स्ट सैम्पल आपसे कहती है लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1/x, x इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट इसकी हमें अप्लाई करनी है। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए, ये क्वेश्चन दो डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है कि आप a⁻x - 1 को पूरे को कंप्लीट न्यूमिनेटर को y सपोज भी कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम जब यहाँ 1 लगा रहे हैं, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो a की पावर 0 1 1 - 1 0 और x की जगह पे 0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, इसलिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए एक आपके पास मैंने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है कि बेस की पावर में लॉग की बेस अगर सेम हो तो जिस टर्म का लॉग ले रहे हैं आप वो आंसर में आ जाता है। जैसे ई है और एल एन की बेस भी ई होती है, तो ये दोनों आपके पास सेम है, तो जो फंक्शन एल एन जिसका ले रहे हैं वो टर्म यहाँ आ जाएगी ए। इसी तरह ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई क्योंकि वेरिएबल पावर में है, तो मैंने कहा कि
ई की पावर ln a x लगा दें, क्योंकि वापस आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, a आ रहा है, तो यहाँ पर a की पावर x है तो a की पावर x वापस आ जाएगा। इसके बाद देखें अब आपके पास, तो अब आपके पास ये देखें यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अब आपको एक और बात पता है कि ये मैंने इसलिए ई में कन्वर्ट किया कि आपको पता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, ये प्रूफ भी देख चुके हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह मुझे ये फंक्शन बनाना है ताकि आंसर किसके इक्वल आ जाए, जो भी टर्म आ रही है ये वन के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब हमने देखा ई की पावर में क्या, ln a की पावर एक्स, एक्स पावर में है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में हो लॉग के साथ टर्म, उसकी जो पावर हो वो लेफ्ट पर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स पावर मैंने लाकर लेफ्ट पर मल्टीप्लाई कर ली। अच्छा एक और बात, अब मैंने ये देखा कि इसमें टर्म में ई की पावर में क्या बना, एक्स ln x ln है और डिवाइड में क्या x, तो मुझे पता है जो पावर में होना चाहिए वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, पावर में x है तो डिवाइड में भी x है, पावर में x ln है तो नीचे भी x ln होना चाहिए। मैंने इसी लाइन में आपको ln a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया ताकि जो e की पावर है वही डिनोमिनेटर में आ जाए, x ln a x ln है, ln कांस्टेंट है, ln को मैंने बाहर ले लिया लिमिट से, लिमिट अप्लाई की, ये पूरा फंक्शन इक्वल किससे हो गया, वन के, ln a मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू ln a, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास लिमिट की फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन है, किस पर पीस वाइज हो रहा है, ये ज़ीरो पर पीस वाइज हो रहा है, ठीक है जी। इस पीस वाइज फंक्शन में हमें लिमिट फाइंड करनी है एक्स के लेफ्ट हैंड एक्स के राइट हैंड, और लिमिट फाइंड करनी है एक और हमें लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पर भी निकाल लेते हैं हम इसकी लिमिट, ठीक है। तीनों लिमिट फाइंड कर लेते हैं, पहले हम लिमिट लेफ्ट हैंड फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड का रूल आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड का मतलब है कि ज़ीरो से स्मॉल एक्स कहाँ पर लाई कर रहा होगा, ज़ीरो से स्मॉल एक्स यहाँ पर है, ज़ीरो के इक्वल और ग्रेटर, ठीक है, एक्स ज़ीरो से ग्रेटर और इक्वल यहाँ पर है, तो हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो एक्स लेस देन है ज़ीरो के, तो फंक्शन इस पीस वाइज क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू रखा। अब एक्स की जगह पे ज़ीरो रख दिया और हमारा आंसर आ गया -2। अच्छा हमने यहाँ ज़ीरो माइनस एच इसलिए नहीं रखा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नज़र आ रहा है हमें, पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास हमें -h रखने +h रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पॉलिनोमियल हर प्लेस पर कंटिन्यूस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल के फंक्शन में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं रखी, ठीक है। यहाँ पर हम -h +h भी रख देते तो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि -0 डिनोमिनेटर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह यहाँ पर आइए लिमिट एक्स की राइट, हमने राइट के लिए एक्स से ग्रेटर, ज़ीरो से ग्रेटर कहाँ है, ज़ीरो के राइट हैंड पे कहाँ है, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर रखा, एक्स स्क्वायर की जगह हमने ज़ीरो रख दिया, ठीक है। इसी तरह लिमिट हमने देखी एक्स टेंस टू ज़ीरो पर, ज़ीरो पर क्या रखा हमने, ज़ीरो पर फंक्शन बात कर रहा है एक्स स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर हमने रखा ज़ीरो पे, तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आ गया ज़ीरो। तो हमने तीनों लिमिट देखी, लेफ्ट हैंड पर आंसर -2, राइट हैंड पर आंसर ज़ीरो, और लिमिट एग्जिस्ट जिस पर करती है उस पर आंसर हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी चल। अच्छा ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी √x की पावर 6 + x की पावर 3 - x की पावर 3, ठीक है जी। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम करेंगे। अच्छा अब ये देखना है कि ये जो कंडीशन बन रही है ना इन्फिनिटी रखने बाद, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की कंडीशन बनती है, ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आती है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टर्म हमें दी हुई है उसका हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इस स्टेप में क्या किया, देखिए क्वेश्चन था इसका हमने कॉन्जुगेट लिया और रेशनलाइज किया प्लस के साथ लगाकर। अब यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, a - b a + b। ये हमने इसको फॉर्मूला बनाया तो ये टर्म हमारे पास आ गई, डिवाइड में ये टर्म आ गई डिनोमिनेटर में। अब हम जब आगे जाएंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x की पावर 6 + x की पावर 6 कैंसिल, 5x की पावर 3 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि जब इन्फिनिटी आपके पास लिमिट आपके पास गिवन हो, ठीक है जी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव गिवन हो, तो आपको ये करना होता है कि हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट करनी होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर थी x³ हमने देखा, x³ 5x³। अब हमें डिनोमिनेटर में से भी देखना है कि आपके पास x³ पावर यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर x³ निकालने के लिए हमने क्या किया कि x की पावर 6 कॉमन ले ली अंडर की वैल्यू में से, तो 1 + 5x की पावर क्यूब आ गई। x की पावर 6 जब हमने कॉमन ली तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमने
एक्स की पावर 6 रूट में से बाहर ली हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया, देखिए एक्स क्यूब। लेकिन मॉडलस लगाने की वजह यह है कि जब भी हम रूट में से कोई टर्म आप हटाते हैं रूट, ठीक है, तो एक टर्म साइन प्लस की आती है और एक माइनस की आती है, तो मॉडलस हटेगा तो एक साइन प्लस की और माइनस की। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये देखनी है कि लिमिट किसके टेंस थे। लिमिट अगर पॉजिटिव नंबर के टेंस थे तो हम प्लस की साइन लेंगे, अगर नेगेटिव के होगी तो माइनस की साइन लेंगे, क्योंकि अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल में इसी की वीडियो के अंदर देखा कि मॉडुलस फंक्शन के लिए एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन की टर्म्स होती यूज़ की हमने, ठीक है जी। 3 पर फंक्शन 0 हो रहा था। तो यहाँ पर हम जब भी ये बात देखनी है कि रूट में से जो भी एक्स बाहर आएगा तो उसमें ये देखना होगा कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेंगे। हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे। अब हमारी दोनों टर्म में एक्स क्यूब कॉमन आ गया, एक्स क्यूब कॉमन लेकर ऊपर वाले न्यूमिनेटर वाले एक्स क्यूब में से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास फंक्शन ये आ गया। अब हमने इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई की तो इन्फिनिटी 5 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 5/1/0 आकर पूरी टर्म 5 वाली 0 हो जाएगी। √1 इज़ 1 + 1 इज़ 1, तो 5/2 हमारे पास का आंसर आ गया सोल्यूशन का। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू -∞। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हम यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं फंक्शन क्या है, √x² + x + x। यहाँ पर भी हम सबसे पहले जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया, हम यहाँ पर भी इसको रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से। प्लस की साइन के साथ था, माइनस के साथ a² - b² का फॉर्म में बनेगा a + b, a - b। कैलकुलेट किया तो x³ से x² कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, प्लस का x, ठीक है जी, प्लस का x बचा। अब आपको ये देखना है प्लस का x आ गया। अब डिनोमिनेटर में से भी आपको x कॉमन लेना है, अभी जो ऊपर डिफाइन किया वही काम करना है। x कॉमन लेने के लिए मैंने कहा कि अंडर रूट में से x² कॉमन लेंगे, पहले x² को बाहर लिखेंगे, लेकिन -∞ है तो x² और रूट को जब हम कैंसिल करेंगे तो मॉडुलस x के साथ प्लस का लगाएं x या माइनस का, -∞ है तो माइनस का x आएगा। दोनों में से x कॉमन लेंगे, ऊपर भी x है, x कॉमन लिया, -√1 + 1/x -1, ठीक है जी। अच्छा जी, मॉडुलस फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन फिर दोबारा से कर दिया जो हमने यहाँ पर लिया है, ठीक। अब आपके पास देखें इसके बाद हमें क्या करना है, x कैंसिल, 1/√1 + 1/x ये रहा। तो जब x की जगह 1/0 लगाएंगे तो ये सिर्फ ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0, तो √1 इज़ 1, ठीक है। ये माइनस की साइन लगी हुई है तो -1 -1 -2, तो आंसर आ गया -1/2। थैंक यू।